यदि आज वो नहीं होते तो आज मैं इस मंच पर खड़ा होकर नहीं बोल सकता था। उन्होंने बताया कि भगवान को जो कर्ता धर्ता मानते हैं वह भद्र मिथ्या दृष्टि है। हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करो, तो क्या करो, भगवान को देखकर स्वयं प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो। इसके बाद मैं याद करना चाहूँगा, हमारे बीच तो नहीं रहे योगल जी बाबूजी, उन्होंने मेरी भावना में कहा, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। उन्होंने दृष्टि के विषय में कहा कि हम क्या करते हैं, केवल भगवान के दर्शन करते थे, लेकिन उन्होंने दृष्टि के विषय में कहा कि भगवान को देखकर अपने स्वरूप के दर्शन करो तो दृष्टि का विषय हो जाएगा, अपनी स्वरूप का पद प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ये तो रीत है कि जो आया है वो उसको जाना ही है। जैसे कोई एक पक्षी कहीं से आता है, वृक्ष पे बैठता है, फल खाता है और चला जाता है, उसी प्रकार हम भी आए, कुछ ठहरे, ज्ञान प्राप्त किया और अब यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं भाई साहब को वचन देता हूँ कि आगे कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करूँगा जिससे संस्था को या गुरुजनों को अपना सर झुकाना पड़े। सदा ही संस्था और गुरुओं का मान सम्मान रखते हुए इस संस्था को ऊंचा बढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जीवन को चलते रहना है, जीवन को चलते रहना है, लो इसकी झिलमिल जलती है। जीवन के हर चौराहे पर कमी तुम्हारी खलती है, जीवन की कठिन सी राहों पर आशीष तुम्हारा चाहूँगा, जीवन की कठिन सी राहों पर आशीष तुम्हारा चाहूँगा। जो राह दिखाई है तुमने मैं औरों को दिखलाऊँगा, वो मैं औरों को दिखलाऊँगा। ऐसे हमारे बड़े भाइयों ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए जिनमें उन्होंने बताया कि मैं अपने आने वाले जीवन काल में कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिससे हमारी संस्था को या हमारे विद्यालय परिवार को, हमारे महाविद्यालय परिवार को, हमारे गुरुओं को कहीं नीचा देखना पड़े या अपनी नज़रों को झुकाना पड़े। हम सदैव ऐसे काम करेंगे कि जिससे लोग कहें कि ये धरसेन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय का विद्यार्थी है जो आज ऐसे मुकाम पर खड़ा है। अगले वक्तव्य के लिए मैं हमारे विद्यालय की शिक्षिका आदरणीय ऋचा मैम को आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ और हमारे बड़े भाइयों के लिए सुआशीष प्रदान करें। आदरणीय ऋचा मैम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, मंच पर पधारे हुए सभी महानुभाव, सभा में मौजूद सभी विद्वान, सभी साधर्मी बंधु और प्यारे विद्यार्थीगण, अचानक से अभिषेक ने मुझे यहाँ पर कॉल कर दिया कि मैडम आप आशीर्वाद दो। मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ और कभी भी मंच पर जाते ही मेरे कभी छूटने लग जाती है, पर इसने बोला कि आशीर्वाद दे दो तो मैंने कहा ठीक है। आज इस विदाई की बेला पर इस प्रांगण में मैं पहली बार आई हूँ। हमेशा मैंने आना चाहा, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी हो गई कि मैं यहाँ आ ना पाई, और अब मुझे दुख हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आई। मोहित ने और सचिन ने बोला कि इसके ये लोग दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों के बहुत अच्छे परसेंटेज रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इनका आने का मन नहीं था, या फिर इनके फ्रेंड्स ने बोला कि तुम इंजीनियर बन जाओ या तुम मैथ्स ले लो, कॉमर्स ले लो, लेकिन इन्होंने वो मार्ग न चुनकर यहाँ पर आकर शास्त्री करना चुना। तो सही बात है, अगर आप भीड़ में चलोगे तो आपके लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। जब भीड़ से अलग चलोगे तभी आपका एक अलग मुकाम होगा। और कहने को तो ये सब मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं इन सब की विद्यार्थी हूँ। कैसे? क्योंकि समय समय पर ये मुझे धर्म का ज्ञान देते रहते हैं, यही बुक्स ला के मुझे देते रहते हैं कि मैडम ये पढ़ो।
मोहित ने, मैं पूजन करती थी लेकिन ऐसे ही मोहित मुझे मंदिर में ले गया और इसने मुझे पूरी पूजन की विधि विधान से समझाया। और कभी भी मैं कभी स्वाध्ययन करती हूँ, कुछ स्वाध्याय करती हूँ, मुझे कोई डाउट आता है तो मोहित को व्हाट्सएप करती हूँ, ये तुरंत मेरी शंका का समाधान करता है। तो ये जो संस्कृत विद्यालय में आकर मुझे इतना लाभ हुआ है कि मुझे धर्म की जो पहले बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, अब थोड़ी थोड़ी धर्म की जानकारी हो गई और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना शेष है। अब मैं अपने इन विद्यार्थियों से, जो कि अब शास्त्री के उपरांत कहीं भी जाएंगे, कुछ बातें बोलना चाहूँगी। एक तो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करना, जो तुम्हारा अपना मूलभूत गुण है उसको कभी मत छोड़ना। दूसरी चीज़, कभी किसी पे बहुत गुस्सा आए, कुछ भी हो, लेकिन उनको उसी तरह से क्षमा करना जैसे तुम ईश्वर से क्षमा मांगते हो तुम्हारी गलती पर। और हमेशा कुछ नया करते रहने की कोशिश करना, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार करता हूँ आदरणीय मैम का, जिन्होंने अचानक से बुलाए जाने पर भी बहुत कुछ बतला दिया और कह दिया। मैं मैम के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो हमें यूं लगा, आप आए तो हमें आज यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। आज मैम हमारे विद्यालय परिवार से अवगत हो चुकी हैं और आशा करता हूं कि वह आगामी भविष्य काल में समय समय पर हमें अपना सद्भाग्य देते रहेंगी और उपस्थित होती रहेंगी।